हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल रोहित हेल्दी आयुर्वेदा पे। मैं हूं रोहित एंड आई एम बीएमएस सेकंड टॉप स्टूडेंट एट आरजीजी पीजीसी पपरोला, हिमाचल प्रदेश। और आज का जो टॉपिक है ये काफी खास होने वाला है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों के साथ में है। जी हाँ, अभी आपका एग्जाम हो चुका है एंड ज्यादातर बच्चों ने अभी तक अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं और आपने अपना कट ऑफ भी चेक कर लिया होगा। अगर आपने कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर के कट ऑफ की वीडियो देख सकते हैं फॉर द एमबीबीएस, बीएमएस एंड ऑल अदर्स। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि हमारा जो स्कोर है दैट इज नॉट दैट मच इनफ कि हमें एमबीबीएस मिल जाए, एमबीबीएस के बिल्कुल करीब हो, एमबीबीएस की कट ऑफ के बिल्कुल करीब हो, बट चांसेस है कि वो आपको नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन पे अब क्या किया जाए? ऐसे स्टूडेंट होंगे तो यहां पे दो रास्ते आपके पास में रहते हैं। एक तो ये होता है कि आप वापस जाकर के ड्रॉप ले लीजिए और दूसरा होता है कि आप कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है? दूसरे बहुत सारे कोर्स यहाँ पे भरे पड़े हैं, आपने वीडियो देखी भी होगी और मैं जानता हूं आपको पता भी होगा कि क्या क्या दूसरे कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं अदर देन एमबीबीएस, अगर एमबीबीएस नहीं मिलता। तो कंफ्यूजन वहां स्टार्ट होता है जहां स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अब इतने सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, इनमें से कौन सा चूज करें। इस पे बात करेंगे, बट उससे पहले ये बात करते हैं कि अगर आपका स्कोर जो है उतना अच्छा नहीं आ पाया कि आपको एमबीबीएस मिले, अब आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा सजेशन बस इतना सा है, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए। इसमें आपके पेरेंट्स आपको हेल्प नहीं कर सकते, कोई कलीग्स, आपके फ्रेंड्स या फिर कोई भी कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं कर सकता। आपको बस इतना सा यहां पे मैं सजेशन दूंगा कि आप खुद से ये क्वेश्चन पूछिए। यदि आपके अंदर अभी भी कैलिबर है, आप बहुत नजदीक हो, 4, 5, 10 ऐसा कुछ फर्क पड़ रहा है 10-20 नंबर का, और आप इतना करीब जाकर के वहां पे नहीं मिल पा रहा है कॉलेज आपको, और आपको लगता है कि अगली बार अगर मैं तैयारी करूंगा तो डेफिनेटली करूंगा या करूंगी तो डेफिनेटली मैं क्रैक कर जाऊंगा, तो आप ड्रॉप ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे अंदर अभी पोटेंशियल है, मैं कर जाऊंगा अगली बार, तो आप ले लीजिए। बट एक चीज का ध्यान रखिए, ड्रॉप आपने ले लिया, पूरा साल भर होता है, पूरे 12 महीने अगर मैं बात करूं, तो इसके बाद जो नीट के बाद जो रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट ईयर आपका, अच्छा हो या फिर वो बुरा हो, वो सारे रिजल्ट के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ये बात क्लियर रखिए। और दूसरी मेरी सजेशन ये रहेगी, यदि आप 2 साल, 3 साल, 4 साल से घिस रहे हो अपने आप को और आपका स्कोर अभी भी उतना इनफ नहीं पहुंच पाया कि आप एमबीबीएस की सीट लो, तो मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आप कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट कर लीजिए, बिकॉज यार लाइफ बहुत ही ज्यादा मतलब छोटी है, हर साल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत स्पीड से निकल जाता है, पता नहीं चलता है। अभी आपको ड्रॉप लेने से अच्छा दूसरे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। यदि आप इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं, हर बार हमें यही नहीं रहना, इसी पॉइंट पे नहीं रहना है, आगे बहुत बड़ी डिग्रीज रहती हैं, 5 ईयर्स के कोर्सेज हैं, तो वहां पे जाकर के वो वैल्यू समझ में आती है। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए ड्रॉप, आपको चूज करना चाहिए दूसरा कोर्स। तो मेरे हिसाब से आपके माइंड में इतनी पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। तो अब बात करते हैं वो लोग, पहले तो वो लोग जो ड्रॉप लेना चाहते हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। अब बात उनके लिए करते हैं कि जो दूसरे कोर्सेज को ऑप्ट करना चाहते हैं उनका क्या। तो दूसरे कोर्सेज में देखो, वैसे बहुत सारे कोर्सेज है जो तुम कर सकते हो मेडिकल साइड के अंदर में, बट मैं मेनली आज इस वीडियो में 3 कोर्सेज की बात करूंगा जो आप एमबीबीएस के बाद में ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, उनके बीच में कंपेरिजन देखेंगे। तो पहला कोर्स है यहाँ पे आपका जो एमबीबीएस के बाद में, फिर आप पहले बीडीएस ले सकते हो, आप बीएमएस ले सकते हो, आप बीवीएससी ले सकते हो। इसके अलावा और भी हैं, बट पहले मेन प्राइमरली मैं इन 3 को रखूंगा। यहाँ कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि हम 3 में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 चीजों पे मैं बात करूंगा। पहला है आपका इंटरेस्ट एंड सेकंड इज मनी, कि कितना जल्दी आपको जो पैसा है वो इनफ अमाउंट में, सो दैट कि आपका जो भी आपके ड्रीम्स हैं फुलफिल हो सके, आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। तो पहली बात है इंटरेस्ट की। तो यार एमबीबीएस अगर आपको नहीं मिल रहा है, एमबीबीएस से क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे। ठीक है, तो डॉक्टर बनने के ये तरीके हैं। अब इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो आप बीडीएस ले सकते हो, जिसमें आप डेंटल दांत के चिकित्सक यहाँ पे बनते हो। बीएमएस में आप आयुर्वेदिक जो यहाँ पे बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में डील करोगे। एंड तीसरा यहाँ पे बीवीएससी की बात करें, अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट मतलब अगर आप चाहते हो कि ओके मैं सिर्फ दांत का चिकित्सक बनूंगा, तो आप वहां पे चले जाइए। आपको लगता है कि आप एक आयुर्वेदिक फिजिशियन बनना चाहते हैं, आपको मैं बताऊं ये फील्ड, मैं पर्सनली आई एम डूइंग बीएमएस, तो मैं आपको एक ऐसा नहीं बोलूंगा कि बीएमएस इज द ओनली विच इज वेरी मच बेस्ट, ऐसा नहीं है। एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगा, जो अभी प्रैक्टिकल एकदम बता करके आपको दूंगा, रिव्यू दूंगा कि आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो ये आपके इंटरेस्ट पर है। अगर आप बीएमएस एक आयुर्वेदिक फिजिशियन में थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है कि ओके हमारे घर से ही सारी चीजें शुरू होती हैं, इसको थोड़ा इस फील्ड को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, तीसरा है इफ यू आर एनिमल लवर। ठीक है, एक फील्ड ये अलग सी क्रिएट हो जाती है कि ओके यहाँ पे हमें जानवरों को ट्रीट करना है, ये जानवरों का डॉक्टर है। तो ये इंटरेस्ट बेस पे आपके 3 कोर्सेज यहाँ पे डिवाइडेड है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपका इंटरेस्ट यदि है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, तो मेरे हिसाब से इसको एक ऑर्डर में रखते हैं कि एमबीबीएस के बाद सबसे पहले आपको यहां पे चूज करना चाहिए बीएमएस को,
क्यों चूज करना चाहिए? तो देखो, अगर आपको एनिमल साइड में तो नहीं जाना, ठीक है, इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, आपको ह्यूमन बॉडी पे को ट्रीट करना है, तो यहां पे आपको बीएमएस को ऑप्ट करना चाहिए। क्यों? बिकॉज बीएमएस को ऑप्ट करते हो, यहां पे बीएमएस जब आप कर लेते हो तो आप कंप्लीट डॉक्टर हो, आप पूरी बॉडी को ट्रीट कर सकते हो। बट यही लिमिटेशन आपके बीडीएस में मिल जाता है कि वहां पे यू हैव टू डील विद दिस पार्ट, यू नो, ओरल कैविटी के साथ में ही आपको वहां पे उससे बाहर नहीं जा सकते आप बीडीएस के केस में। ओके, तो ये कंपैरिजन हुआ। यहां पे मुझे लगता है कि बीएमएस आपको चूज करना चाहिए ओवर द बीडीएस, और बीबीएससी तो आपको नहीं करना है क्योंकि वेटनरी साइड आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर है तो आप बीबीएससी को पहले लीजिए, आप वेटनरी में जाइए। दूसरा जो हमारा था, मैंने बोला था कि कितना जल्दी पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि 95% ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोचते हैं, और इवन मैं भी ये सोचता हूं कि ओके, इस फील्ड में मुझे इतना जल्दी पैसा मिलना स्टार्ट हो रहा है तो मैं ये ऑप्ट कर लेता हूं, दैट इज बेस्ट। तो यहां पे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं, आओ एक प्रैक्टिकल चीज समझते हैं कि देखो, एक तरफ डेंटल है, दांत का चिकित्सक है, एक तरफ आयुर्वेदिक चिकित्सक है, और एक तरफ है वेटनरी डॉक्टर। तीनों में सबसे तगड़े वाला, मतलब एक अच्छा, जिसको मैं अच्छा खासा बोल सकता हूं, एक हेल्दी अमाउंट जो आप ले सकते हो और बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हो कमाना, वो बीबीएससी को रखूंगा, वेटनरी को दूंगा। क्योंकि आज की डेट में मैं आपको बताऊं, आप इसको बस इतना सा मत सोचो कि ये सिर्फ एक छोटी सी फील्ड है, यहां पे जानवरों के साथ में डील करना है, उनको ये करना है, वो करना है, ऐसा इतना ही नहीं है। आप देखो जरा, अपने आसपास देखिए, अगर आप सिटी के अंदर में रहते हैं तो कितने ही लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं, कितने ही लोगों ने अपने पर्सनल पेट्स रखे हुए हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं वेटनरी की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। सेम इज देयर इन द विलेज में। अगर हम जाएं तो वहां पे तो पालतू पशु बहुत सारे होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह, ये सब कुछ लोग रखते हैं, तो वहां पे जरूरत पड़ती है एक वेटनरी डॉक्टर की, है ना। तो उनकी गाइडेंस के अंडर ही काम होता है, और गवर्नमेंट ने इस पे बहुत अच्छा जो स्टेफंड है यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलता है जो भी इस फील्ड के अंदर में जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बीबीएससी में यहाँ पे जो आपको सैलरी है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एमबीबीएस। बहुत अच्छा स्टेफंड यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है, तो बीबीएससी को सबसे फर्स्ट पे रखेंगे। सेकेंडली अब बचते हैं बीएमएस और बीडीएस मनी के हिसाब से। तो देखो यार, अगर ऐसा समझा जाए कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में एक डेंटल डॉक्टर के पास कितनी बार जाएगा? एक बार, 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। पहला तो तब कि जब उसको दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करवाना है। सेकेंडली आपको ये देखना है कि वहां पे अगर उसको टूथ इरप्शन करवाना है तब हो जाएगा, बट वैसे वो बहुत कम जाता है। अब ज्यादातर क्या होता है, किसके पास जाते हैं? अगर मैं बीएमएस की बात करूं तो आप बीमार तो कभी भी हो सकते हो, ठीक है, और फर्स्ट लुक हमारी कहां होती है कि हम घर पे ही कोई ट्रीट करते हैं, कोई ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हो क्या रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में, फ्रॉम द कोविड ऑनवर्ड्स बिल्कुल चीजें बदल गई हैं। लोग ऑर्गेनिक अपनाना चाहते हैं, वो केमिकल्स की दुनिया से बाहर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग करें, हम केमिकल से बिल्कुल दूर रहें, बिकॉज बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। लोगों, कैंसर की जो पेशेंट है, इंडिया कैंसर का कैपिटल बन चुका है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो भी खाने पीने की चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो भी यूटिलाइजेशन हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं केमिकल फ्री नहीं है। तो लोग चाहते हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज, आयुर्वेदा जो फार्मास्यूटिकल्स हैं प्रेजेंटली, आयुष जितनी भी कंपनीज हैं, अभी के टाइम में बहुत बड़ा टर्नओवर इंडिया के अंदर में, इंडियन इकोनॉमी के अंदर में बहुत बड़ा टर्नओवर अपना एक पार्ट रखती हैं। और सेकेंडली बाहर फॉरेन के अंदर में 150 प्लस कंट्रीज के अंदर में आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट हैं वो जाते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जो जितने भी कंपनीज हैं आयुर्वेदा की, वहां पे बीएमएस डॉक्टर्स की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है, वहां पे बहुत अच्छा सैलरी अमाउंट वो कमाते हैं। मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट जॉब ऐसा है कि बहुत फ्रीक्वेंटली बीएमएस में नहीं निकलती और बीडीएस में भी बहुत कम निकलती हैं। बीबीएससी में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेंगी, वेटनरी के अंदर में ज्यादा निकलेंगी, बट बीएमएस में निकलती हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छा सैलरी वहां पे अमाउंट जो वो पे करती है। अलॉन्ग विद दैट दूसरा आपको बेनिफिट यहां पे बीडीएस के कंपैरिजन में बीएमएस में ये बताता हूं कि देखिए, अगर आपको अपना क्लिनिक भी सेट करना है, क्योंकि दोनों ही प्रोफेशनल चीजें हैं, आपको जब अपना क्लिनिक सेट करना होगा तो बीएमएस करने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर को कोई बहुत बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की मशीनरी की जरूरत नहीं होती। आपको एक कैबिन चाहिए। अगर आप माइनर ओटी का सोच रहे हैं तो साथ में कुछ और भी चीजें आपको वहां पे चाहिए होती हैं, तो बहुत सारी मशीनरीज, बहुत सारा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट बीडीएस करने के बाद आपको लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, मशीनरी सेटअप करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके पास पेशेंट्स का जो इनफ्लो है वो भी लिमिटेड ही रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया कि अगर मैं एमबीबीएस नहीं कर पा रहा हूं तो ड्रॉप मुझे किस कंडीशन में लेना है, ड्रॉप मुझे किस कंडीशन में नहीं लेना है, और अगर मैंने ड्रॉप नहीं लिया तो इन 3 कोर्सेज के अंदर में आपको किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये कोर्सेज चूज करने हैं, बीबीएससी, बीएमएस एंड देन बीडीएस। मेरे हिसाब से यही है, अगर आपका मनी को लेकर के है, और अगर इंटरेस्ट है तो आप बीबीएससी को एक तरफ रखिए, बाकी 2 कोर्सेज के बारे में मैंने आपको प्लस माइनस दोनों के बता दिए हैं। ये 3 कोर्सेज यहां पे इंपॉर्टेंट थे। तो यही आज का टॉपिक था। अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगली कौन सी वीडियो आप चाहते हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई और कंपैरिजन आपको करना है, बिकॉज उसमें हम देखते हैं कि अदर फील्ड्स भी यहां पे हैं, जैसे बीएचएमएस है, बीएसएमएस है, और भी अलग फील्ड्स यहां पे है, यूनानी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले जो एमबीबीएस के बाद आती है उनके बारे में बताया। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।